के बाद भी कांग्रेस वाले राज किए जो ये उसका ब्यौरा मांगते हैं, तो ये साबित कर दे कि कब मुसलमानों के खिलाफ थी या कोई आदिवासी के खिलाफ थी या कोई सिख के खिलाफ थी या क्रिश्चियन के खिलाफ थी कांग्रेस की सरकार। 70 साल सरकार चलाना खाने का काम नहीं है, सब वही पार्टी 70 साल राज कर सकती है। बाकी ऐरू गैरू नत्थू खैरू कितने आए, 2 साल चलाए, 5 साल चलाए, 10 साल चलाए, चले गए। और ये मोदी सरकार का भी वही हाल होगा इंशाअल्लाह वजील, वही हाल होगा। कहा है कि जुल्म जब हद से गुजरता है तो फना होता है, इनको फना होना है, होना है, होना है। आज मैं आमदार असलम शेख साहब जी एक कॉलेज भी बनवा रहे हैं वहाँ टीपू के बाजू में। आप लोगों का जो शिकायत था कि मालवनी की बच्चियां बाहर जाती हैं, कॉलेज नहीं है, तो कॉलेज का भी काम चालू है। वो भी 6 महले का बिल्डिंग बहुत जल्द बन के तैयार होगा। तो हमारी आपकी बहनें लड़कियां जो बाहर जाती थी और जो फिरका परस्त लोग कोई ये बोलते थे बुर्खा पहन के नहीं आना है, ये पहन के नहीं आना है, वो पहन के नहीं आना है, तो उससे निजात मिलेगा। वो दिन हमारे आमदार असलम शेख साहब जी का होगा। आप जो था आपा उद्घाटन आप ही लोगों ने किया था, वो भी बन के रेडी हो गया। आज यहाँ पे बोलते हुए हमारे आंख में आंसू आता है कि आमदार असलम शेख जी के उन्होंने जो काम करके गया है। आपा में झाड़ू बेचता था सर पे लेके, जब आपके अब्बा नगर सेवक हुआ करते थे, तो मैं जगह जगह देखता था। आज मालवनी में सटा हुआ है, ऐसा पूरे महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं मिलेगा। ये हाजी रमजान अली शेख साहब जी ने ये मालवनी की जनता को प्यार मोहब्बत का सौगात दे के गए हैं कि आप लोगों को लाश में सब के रहो। इतना स्कूल गार्डन बनाने का काम, तो कहने का मतलब ये है भाइयों बहनों कि मालवनी मलाड़ में जो भी काम हुआ है वो यही खानदान ने किया है, बाकी दूसरा कोई हमारा मसीहा नहीं हो सकता है। इसके लिए आने वाले चुनाव में अब कोई आएगा, बीजेपी वाले ढूंढ रहे हैं उम्मीदवार, ढूंढा था यार वार किया असलम भाई टक्कर दे पाई। अरे भाई आप कहीं से भी ढूंढ के ले आओ। 2019 में ऐसे ही किए थे, अरे बहुत मजबूत आ गया, बहुत मजबूत आ गया। लास्ट में नतीजा क्या निकला कि 4 गुना वोट से ज्यादा, अगली बार से भी ज्यादा आमदार असलम शेख जी जीत गए। और ये बार इंशाअल्लाह अगली बार जो 12,500 का मार्जिन था, ये मालवनी मलाड़ की जनता कम से कम 50,000 की मार्जिन से जिताएगी आमदार असलम शेख को। जिसको जितना नफरत फैलाना है फैला ले, जात पात कर ले, लेकिन आमदार असलम शेख साहब जी का काम बोलता है, काम बोलता है। जो उन्होंने काम किया है पब्लिक के साथ, अच्छाई किया है। आज आम नागरिक हो का मैं देखता हूँ, कई दिन साथ में रहता हूँ कि गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी आमदार असलम शेख साहब जी से जाके हाथ मिला सकता है, उनकी बात कान लगा कर सुनते हैं। तो ये हर एक नेता आप नहीं पाओगे। ये एक हीरा है, मालवनी मलाड़ के हीरा है, हीरा। मेरे भाइयों बहनों, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में अगर कोई नाराज है, कोई कार्यकर्ता उनके साथ गलत किया है, तो उसको भुला के, नाराज शिकवा गिला सबको समझा के एकजुट होके इस तरह से वोटिंग करना है ये बार कि आमदार असलम शेख साहब 50,000 वोट प्लस से के यहाँ से। और ये बार इंशाअल्लाह राज तिलक लिखा हुआ है असलम शेख जी के मत्थे पे। आपा मैं आज यही बता देता हूँ,
फिर से जो मंत्री पद था उससे बड़ा मंत्री बनेंगे इंशाअल्लाह असलम भाई, और मालवनी मलाड़ का नाम रोशन करेंगे। इनका काम छीन लेने से आप इनका कद नहीं छीनोगे। बीजेपी वालों कान खोल के सुन लो, तुम्हारी नाकामी जो है वो तुम्हें लेके डुबाने का काम करेगी। आमदार असलम शेख सत्ता को अपने 10-10, 20-20 आदमियों के बीच में डांटने का काम करते हैं। अगर हम लोगों से गलती होती है तो हमें भी डांटते हैं, लेकिन काम करते हैं। उनका कहना एक ही है कि पब्लिक का समस्या जो है वो हर एक कार्यकर्ता सुने, हमारे साथ में घूमे ना, डेली आके हमारे पास हाजिरी ना लगाए, लेकिन पब्लिक के पास हाजिरी लगाए। उनको क्या तकलीफ है, गटर में पानी भरा है, गली नहीं बना है, रोड नहीं बना है, हमको खुद बोलते हैं जितना काम हो सब लेके आओ, और सब करा के देने का काम जरूरत है। आज मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा टाइम मौका मिला, हमारे मॉनिटरी सेल के जिला अध्यक्ष सरवर खान साहब जी ने मौका दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।